सुल्तानपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विकास और राजनीति दोनों संदेश एक साथ देने की कोशिश की। जिलों को 819 करोड़ रुपए की लागत वाली 99 विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम के दौरान विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का दावा किया। वहीं विपक्ष पर तुष्टीकरण, कानून व्यवस्था और दोहरे राजनीति चरित्र को लेकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत विकास कार्यों से की। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है वो सुल्तानपुर के बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास को नई गति देगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब केवल आबादी के लिहाज से बड़ा राज्य नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। उनका दावा था कि बेहतर कानून व्यवस्था और पारदर्शी प्रशासन के कारण आज प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। सीएम योगी ने वर्ष 2017 से पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि उस दौर में प्रदेश की पहचान दंगों, अपराध और भ्रष्टाचार से होती थी। उन्होंने कहा कि त्योहारों से पहले तनाव और दंगे आम बात थे, किसान परेशान थे और युवा रोजगार के लिए भटकते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने कानून का राज स्थापित किया, जिसके चलते प्रदेश में निवेश बढ़ा है और विकास की रफ्तार तेज हुई है। सरकारी नौकरियों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद हावी रहता था, जबकि अब योग्यता के आधार पर चयन हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का युवा अब अपनी पहचान और भविष्य को लेकर अस्वस्थ है। हालांकि मुख्यमंत्री का सबसे आक्रामक रुख विपक्ष को लेकर देखने को मिला। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने विकास के बजाय गुंडों और माफियाओं को संरक्षण दिया। उनके अनुसार इतनी नीतियां के कारण लंबे समय उत्तर प्रदेश तक बीमारू राज्य की छवि से बाहर नहीं निकल पाया। समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा पार्टी गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग पहले भगवान राम और भारतीय संस्कृति का विरोध करते थे वो अब खुद को राम भक्त बताने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब राजनीतिक दलों के इस दोहरे आचरण को अच्छी तरह समझ चुकी है और ऐसे दिखावे को स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन व्यवस्था के कारण यूपी में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे। अयोध्या 4 लेन और बेहतर सड़क संपर्क का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचे के कारण निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास को निरंतर बनाए रखने के लिए सही जनप्रतिनिधियों का चुनाव जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार तभी बनती है जब जनता विकास, सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देती है। भाषण में विकास के साथ साथ आगामी राजनीतिक समीकरणों की भी स्पष्ट झलक दिखाई दी। एक ओर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की कार्यशैली और उसके बदलते राजनीतिक रुख पर सवाल उठाकर अपने समर्थक वर्ग को मजबूत संदेश देने का प्रयास किया। कुल मिलाकर सुल्तानपुर दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं की सौगात देकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही विपक्ष पर तीखे हमलों के जरिए राजनीतिक संदेश भी दिया। अब इस कार्यक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में इन बयानों को लेकर सियासी बहस छिड़ गई है, क्योंकि विकास और चुनावी राजनीति का ये मेल आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति का प्रमुख विषय बन सकता है। कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी अपडेट्स के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा।